नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर के सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। कंजंक्शन की इस सीरीज़ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम एक एक दो दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंजंक्शन एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को किसी भी एक या दो लाइन के प्रेडिक्शन में बहुत काम आएगी। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो ये कंजंक्शन है, इसके लिए हमें कई सारी रूट्स और बॉदर करनी पड़ेंगी, लेकिन इसको हम समझेंगे कि हर प्लैनेट की सिग्निफिकेशन जब किसी दूसरे प्लैनेट के सिग्निफिकेशन के साथ जुड़ेगी तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएगी। अभी हम सन के साथ कंजंक्शन की बात करते हैं, सूर्य को लेकर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मार्स के बारे में। अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स देखा जाए तो हमारी लाइफ का एक्शन है और हमारी विल पावर है। मार्स को अगर मैं एक भाषा में यूज़ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम अपनी एनर्जी और हम अपने एक्शन को किस जगह पे सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और मंगल हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप जब किसी भी होरोस्कोप में सन और मार्स की दोनों की कंजंक्शन को किसी भी घर में देखेंगे तो आप देखना वहाँ पर एनर्जी और एक्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा और इंसान अपनी लाइफ की मैक्सिमम जो एनर्जी है वो उस घर के ऊपर यूटिलाइज करेगा। वो घर कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी का एजुकेशन वाले घर के ऊपर है, वहाँ पर सूर्य और मंगल जैसी प्लैनेट्स का प्रभाव है, तो हम ये कह सकते हैं वो जातक की जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी एजुकेशन के ऊपर लगेगी। और अगर यही एनर्जी और एक्शन हमारा थर्ड हाउस के ऊपर होगा तो थर्ड हाउस जो कि हमारे नियर एंड डियर का, हमारे फ्रेंड्स का और हमारे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको हम बड़ी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है जो कि रॉयल को, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल हमारे किसी भी मेल फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आसान भाषा में इसकी बात की जाए तो किसी पॉलिटिशियन के बेटा हमारा फ्रेंड होना ये बड़ी आम बात होगी। इसीलिए अगर हम देखा जाए कि अगर इन दोनों की कंजंक्शन में कोई एक प्लैनेट भी कमज़ोर हो जाएगा तो उस प्लैनेट का जो कारक तत्वों का हानि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सन नीच का हो और मंगल अपनी राशि में या उच्च का बैठा हो, इसका मतलब वहाँ पर एक्शन का रोल ज़्यादा रहेगा और वहाँ पर एनर्जी का रोल कम रहेगा। लेकिन अगर सूर्य स्ट्रांग होकर मंगल कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ पर एनर्जी का रोल ज़्यादा रहेगा और एक्शन का रोल कम हो जाएगा। इसीलिए बोल्ड और एक्शन दोनों की दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये सूर्य को और मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे बोल्ड होना सूर्य के कारक तत्व है और एक्शन में होना मंगल के कारक तत्व है। अगर किसी के लगन में मंगल का और सूर्य का प्रभाव होगा, ऐसे जातक बोल्ड भी होंगे और एक्शन ओरिएंटेड भी होंगे। यही अगर सूर्य और मंगल का प्रभाव दूसरे घर पे होगा, ऐसे जातकों की स्पीच बोल्ड भी होगी और ऐसे जातक टॉन्टिंग में भी बात कर सकते हैं। तीसरे घर के बारे में जैसे मैंने बता दिया। अगर मैं चौथे घर की बात करूं, सूर्य एक बोल्ड प्लैनेट है और मंगल एक एक्शन का प्लैनेट है, तो अपनी ज़्यादातर जातक की जो एनर्जी है वो उसके घर के ऊपर होगी। मतलब ज़्यादातर वो एनर्जी लेवल अपने घर में यूटिलाइज़ करेगा और सारी की सारी एनर्जी को अपने घर में ही यूज़ करने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी की बात करूँ तो कुछ लोग अपनी कार को, अपनी गाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उनको बड़ा फॉलो करते हैं। बस उनको ये होता है कि अपनी गाड़ी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, गाड़ी का इंटीरियर करवाना, क्योंकि ऐसे जातकों में होगा कि मेरी गाड़ी जो है उसकी वर्थ लगे, वो गाड़ी दिखे, उसको बार बार मॉडिफाई करवाएंगे। पांचवें घर में देखेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जी लेवल अपने अफेयर में या अपनी एजुकेशन में डाल सकते हैं। लेकिन ब्रेन वाले घर में इन दोनों प्लैनेट्स का होना कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो जातक के दिमाग को थोड़ा सा गर्म भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फारी तत्व के प्लैनेट हैं। सूर्य और अगर मंगल की बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य और मंगल अगर छवें घर के प्रभाव होंगे, ऐसे जातक लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कई बार अपने दुश्मनों को लेकर इतने ज़्यादा नहीं फॉलो करते या उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन ये झगड़े में अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ मतलब हमारे लीगल फिजिकल अपीयरेंस का घर होता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, और कहीं ना कहीं ये गुण स्पाउस में जा सकते हैं। स्पाउस बहुत ज़्यादा रॉयल भी हो सकता है और बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर वीक हो जाएगा तो ऐसे जातक बड़े ही ईगो वाले भी, स्पाउस जो है वो ईगो वाला भी हो सकता है। ऐसे ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव 8वें घर के ऊपर होना कई बार जातक की डेथ को वायलेंट कर सकते हैं। और ऐसे प्लैनेट जो कि दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन को और फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीक्रेट का घर होता है, ये हमारे परमानेंट लॉस का घर होता है। कई बार जातक की ज़िंदगी में लॉसेस का कारण उसकी ईगो और उसका एक्शन और उसकी जल्दबाजी हो सकती है। सूर्य मंगल जैसे प्लैनेट का संबंध भाग्य वाले घर के साथ होना, ऐसे जातकों की भाग्य चमकीला होता है और चमकने वाला भाग्य होता है, और ऐसे जातक अपने धर्म को लेकर बड़े कट्टर रहते हैं। कारोबार वाले घर में सूर्य मंगल का होना अपने कारोबार के प्रति डिसिप्लिन बनाता है, लेकिन ये ध्यान रखें जब सूर्य और मंगल जैसा
प्लैनेट 10वें घर के ऊपर प्रभाव डालेगा तो चौथा घर हमारे इन्वायरमेंट का होता है, सिर्फ घर का ही नहीं हमारे काम का भी। यहाँ पर जब ये दोनों प्लैनेट्स बैठेंगे अपनी 7वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर भी डालेंगे तो ऐसे जातक कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। उनके ऊपर एग्रेशन रखना और उनको डोमिनेट करना या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करना, ऐसे जातकों में ट्रेट्स देखे जाते हैं। मंगल और सूर्य का प्रभाव 11वें घर के ऊपर होना जातक को ज़िंदगी में गेन करवाता है, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि जैसे मैंने कहा सूर्य रॉयल्टी है और मंगल भी है, सूर्य को उच्च करता है 1 नंबर राशि में। 12वें घर के ऊपर सूर्य और मंगल का प्रभाव होना, 2 फायरी प्लैनेट का प्रभाव होना जातक की नींद डिस्टर्ब कर सकता है, बिकॉज जो 12वां घर होता है ये हमारा घर होता है हमारे शैया सुख का। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो दोनों के दोनों प्लैनेट्स हैं ये बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स को लिंक करके हम छोटी छोटी प्रेडिक्शंस लेकर आ सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर के ऊपर हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा एक्शन और हमारी एनर्जी दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, और ये एक्शन और जो एनर्जी है इनका असर सिर्फ जहाँ बैठेंगे वहीं पर नहीं होगा, 7वीं दृष्टि से जिस घर के ऊपर देखेंगे वहाँ पर भी होगा। नेचर पे, लगन पे प्रभाव हमारी नेचर पे डालेगा। दूसरे घर पे प्रभाव ये तीखा खाना या गर्म खाना भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब हमने आज देखा कि किस प्रकार सन और मार्स 2 प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत एनर्जी और एक्शन के प्लैनेट है, कैसे लिंक करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक होगा सन के साथ जुपिटर। देखिए सूर्य और जुपिटर, अगर जुपिटर को एक भाषा में देखा जाए तो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारी नॉलेज को, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे ज्ञान को, और सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी ईगो को। इसका मतलब जिनका सूर्य और गुरु होगा, ऐसे जातकों को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ऐसे जातकों को अपने ज्ञान के ऊपर कई बार अभिमान भी हो जाता है। ऐसे जातक जहाँ पर बैठेंगे उस घर के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं पर एक रेगुलरिटी और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर और सूर्य का इकट्ठे होना जातक को कई बार बहुत मैच्योर माइंडेड भी बना सकता है, क्योंकि जुपिटर एक ज्ञान को, एक गुरु को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी कहा जाता है ऐसे जातक अपने ज्ञान को लेकर ज़िंदगी में बड़े फेमस रहते हैं। ऐसे जातक अपने ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स को लेकर बड़े फेमस रहते हैं। लेकिन जहाँ पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होगा वहाँ पर प्रकाश के साथ साथ ज्ञान भी होगा। इन दोनों का इकट्ठा होना लगन में जातक को नॉलेजेबल बनाता है, और इन दोनों का इकट्ठा होना जातक को मैच्योर माइंडेड बनाता है। जैसे कि जुपिटर ज्ञान है और सूर्य जो है वो हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी ज़िंदगी का जो पहला ज्ञान है वो हमारे पिताजी से मिलता है। दूसरे घर में अगर सूर्य और गुरु का प्रभाव देखा जाए, हमें जैसे सूर्य के बारे में पता है सूर्य सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लैनेट है और जुपिटर ट्रुथ को रिप्रेजेंट करने वाला है। ऐसे जातक सच भी बोलेंगे लेकिन बहुत कड़कदार सच बोलेंगे। तीसरे घर पे सूर्य गुरु का प्रभाव होना, ऐसे जातकों का एक्शन हमेशा पॉजिटिव डीड्स में ही रहेगा, कभी भी नेगेटिव फॉर्म में या किसी भी नेगेटिव एक्शन को नहीं स्टार्ट करेंगे। चौथे घर में होना जातक के घर के माहौल को डिसिप्लिन बनाएगा और संस्कारी भी बनाएगा। 5वें घर में जुपिटर और गुरु का प्रभाव होना जातक अपने प्यार के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट भी रहेगा और कहीं ना कहीं ट्रुथफुल भी रहेगा। इसका मतलब जहाँ पर सूर्य और गुरु का प्रभाव होगा वहाँ पर हमारी स्टिकनेस, हमारी ईगो और हमारा ज्ञान आ जाएगा। इनका नेगेटिवली प्लेस्ड होना हमें अपने ज्ञान के प्रति इगोइस्टिक बनाएगा। तो इसका मतलब जिस प्रकार हमने ये 5वें घर तक देखा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोशिश करें इन दोनों प्लैनेट्स की जो कंजंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि इसको हम अगले घरों में कैसे इंटरलिंक करेंगे। आप मुझे इसका आंसर अपने कमेंट में दें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। गुड बाय।